प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको कन्या लग्न में बुध की स्थिति 12 भाव में किस प्रकार से परिवर्तित होती है और उनके परिणाम किस प्रकार से मिलते हैं, अच्छे या बुरे जो भी हैं उन परिणामों का क्या समाधान है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, कन्या लग्न का जो जातक होगा वह द्विस्वभाव होगा और द्विस्वभाव जातक होता है उसका निर्णय कभी स्पष्ट नहीं होता है। चाहे वो अपनी वाणी को किसी भी रूप में पेश करे, वो दिखने में सरल भाव का लगेगा, किंतु उसका जो मानसिक आंतरिक जो विचारधारा है वो निरंतर उधेड़ बुन की चलती रहेगी और बुध से प्रभावित होने के कारण लगन में उसको चेचक आदि बीमारियां परेशान करेंगी। गणित का बहुत विशेषज्ञ ज्ञाता होगा, गणित अच्छी रहेगी, बशर्ते कि सूर्य उस जगह नहीं बैठा हो। यानी बंदे का मॉर्निंग टाइम में जन्म नहीं हो, 6 बजे के आसपास यदि जन्म होता है तो उसका बुध प्रभावशाली नहीं होगा। उसको विभिन्न प्रकार की मुख संबंधी, चेहरे संबंधी, स्किन संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। बुध जिसके लगन में होता है वह जातक बुद्धिजीवी, प्रतापवान होता है, तर्क शक्ति का ज्ञाता होता है और गणितज्ञ होता है और वह अपने उसके द्वारा फायदा उठाता है। कम बोलता है लेकिन उसकी जो वाणी है वो बड़ी सटीक निकलती है, यानी एक 100 मार्किट एक लोहार की। यदि लगन से दूसरे भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो बुध वहाँ मार्केश हो जाता है, क्योंकि वो शुक्र के घर में बैठा है, मित्र नहीं है, तो शुक्र के घर में बैठने के कारण वो अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। वहाँ वो वाणी है बिल्कुल संयम रखता है वाणी को बोलने में, किंतु उसको एक फायदा नहीं मिलता है, कुटुंब में विशेष वो नाम नहीं कमा पाता है। पराक्रम भाव में मंगल मित्र की राशि में बैठने के कारण बुध वहाँ अच्छे परिणाम देता है, उसको समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है, अच्छा व्यापारी के लक्षण होते हैं उसमें। जैसा कि लगन में जो बुध बैठा है वो भी व्यापारी के लक्षण दिखाता है, उसी प्रकार से पराक्रम का जो बुध है वो जातक को प्रतिभाशाली और धनवान बनाता है, उसको लक्ष्मी का स्वागत करता है, वो लक्ष्मी उसको अर्जन करता है और लक्ष्मी उसको प्राप्त भी होती है। और चतुर्थ भाव में देखा जाए, चतुर्थ भाव के अंदर जो बुध है उसकी स्थिति है वह बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। बुध बृहस्पति एक जगह बैठना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि लग्नेश होकर के और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, उसको भूमि भवन वाहन भौतिक सुख सारे मिलेंगे, माता का सुख भी मिलेगा, लेकिन माता के सुख में उसको न्यूनताएं आएंगी, कारण कुछ भी हो सकता है। वो बुद्धिजीवी होगा, प्रतिभावान होगा, सारे सुखों का प्राप्त करने वाला होगा। पंचम में शनि के घर में यदि बुध बैठा हुआ है मित्र राशि में होने के कारण वह विद्वान को जातक प्रतिभाशाली और वाक चातुर्य देता है, संगीत के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि कराता है। एक अच्छे संगीतक, एक अच्छे वकालत करने वाले व्यक्तित्व का धनी हो जाता है और समाज में वह एक शक्तिवान आदमी होता है, वो एक सभा को संबोधित करने वाला होता है। षष्ठ भाव में बुध होने के कारण, बुध शनि की राशि में, मित्र की राशि में, किंतु छठे स्थान में होने के कारण रोग, ऋण, रिपु, पेट संबंधी पीड़ाएं निश्चित है। बवासीर जैसी बीमारी होगी, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में सदैव परेशान करती रहेगी। अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं करता है, मन की बात होती है वो कभी निकालता नहीं, घुटन रहती है उसको। और सप्तम भाव में मेष राशि मंगल की राशि है। सप्तम में बुध है जो उनको पुरुषत्व में कमी देगा, दाम्पत्य जीवन मध्यम रहेगा, किंतु उसको पैरों संबंधी जो बीमारियां हैं, फोड़े, फुंसी, इन्फेक्शन, एलर्जी, ये ज़्यादा परेशान करती रहेंगी। विभिन्न प्रकार के पैरों में चिकते होना या उसको फोड़े होना या एलर्जी होना, ये चीज़ें उसको परेशान करती रहेंगी। उनका जो कार्य है वो व्यापार बहुत अच्छा चल सकता है, उनको अच्छे वकील के लक्षण होते हैं, उनको उग्र प्रकृति होती है। एक सेना में यदि वो बैठा हुआ है तो उसको अच्छा पद मिलेगा। राजनीति में यदि है तो वह एक अच्छा सलाहकार के रूप में काम ले सकते हो, उनका क्षेत्र भी यही रहेगा। यदि इसके साथ चंद्रमा बैठा हुआ है तो उनको राजयोग निश्चित मिलता है। सूर्य बैठता है तो दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, शुक्र बैठा हुआ है तो दाम्पत्य जीवन डगमगा जाएगा। और यही वृषभ राशि अष्टम में है, अष्टम में शुक्र और मार्केश होकर के बैठा हुआ है। अष्टम में बुध बैठना है, पेट पीड़ा है, कमर रोग है, घुटनों का जवाब देना है तथा उसको किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है, उल्टी है, अपच है, इस तरह की पीड़ाएं रहती हैं। स्वास्थ्य का पाया मध्यम रहता है, स्वास्थ्य का पाया मध्यम होने के कारण जातक को पीड़ाएं होती रहती हैं। और जब उसका अष्टमेश होगा तो अष्टमेश उसको पीड़ाएं देगा। नवमेश होकर के और मार्केश भी हो जाता है, दादी को देखने वाला बनाता है, दादा से अच्छा प्रेम मिलता है, माता पिता का सुख मिलता है उसको। और कर्म क्षेत्र में बुध अपनी राशि में होने के कारण एक बहुत बुद्धिजीवी, कुशल, चतुर, राजनयिक व्यक्तित्व का धनी होता है। किसी भी क्षेत्र में हो जाता है वहाँ उसको सफलता निश्चित मिलती है, चाहे वो सभा को संबोधित करे, चाहे वो नेतृत्व करे, चाहे वो किसी उच्च पद पर बैठे, वहाँ वो अपनी बड़ी प्रवृत्ति के कारण उचित लाभ ले लेता है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है बुध दशम स्थान का।
एकादश भाव में चंद्रमा की राशि में बुध बैठा हुआ है, इसलिए जातक को पुष्कल धन से विशेष फायदा होता है। जैसे लॉटरी है, सट्टा है, ब्याज का धंधा है, इन कामों से उसको ज़्यादा अर्जन होता है। दूध का काम है, इनसे ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तेल के कामों से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य बैठा हुआ तो तेल का काम लाभ देगा नहीं देगा। और जब 12वें भाव की हम बात करें, 12वें भाव में बृहस्पति और बुध और सूर्य यदि बैठ जाते हैं तो जातक को बहुत नुकसान देते हैं। अकेला बुध को कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि वो सूर्य की राशि में, सूर्य खुद अपनी राशि में बैठा हुआ तो व्यक्ति को बाहर घर से बाहर के क्षेत्र में उसे उपलब्धि देता है। और केतु बैठ जाता है तो वो आदमी अपना धंधा रोक देता है, यानी वह अपने समाज में, अपने वर्ग में, अपनी मित्र मंडली में और अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। क्योंकि 12वें भाव का जो बुध है ना, वो कर्मेश जरूर है किंतु व्ययश भी है। व्यय भाव में बैठा है, व्ययश नहीं है। सूर्य घर में बैठा हुआ है, सूर्य घर में बैठे होने के कारण वह उतना लाभ नहीं देगा, क्योंकि 12वें भाव में बैठा हुआ है। जहाँ तक प्रदेश जाके कुछ नहीं कमाएगा, अपने देश में धनार्जन करेगा। अतः हमने जो कन्या लग्न की कुंडली का जो विश्लेषण किया वह केवल अकेले बुध से नहीं होगा, अन्य ग्रह यदि बैठे हुए साथ में तो उनके द्वारा हम एक सटीक परिणाम निकाल सकते हैं। अतः उन जातकों को पन्ना कनिष्का अंगुली में धारण करना बुधवार के दिन श्रेष्ठ रहेगा। और 108 मंत्रों की माला ओम नमो गण गणपति नमः या ओम वक्रतुंडाय हूम यदि नित्य करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। जिनका बुध उच्च का है उनको पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। और जिनका द्वितीय भाव में बुध है उनको है जो पन्ना अनामिका में धारण करना चाहिए। जिनका बुध नीच राशि में आ रहा है उनको बुद्ध की साधना करनी चाहिए और हरी वस्तु का दान करना चाहिए, जिससे उनका बुद्ध संबंधी जो नीच राशि का होने के कारण जो दोष आता है, क्योंकि सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में मीन राशि का बुद्ध बैठेगा तो उच्च का हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तो नीच का बुद्ध के व्यापार और दाम्पत्य जीवन का कारक हो गया, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की राशि में यदि बुद्ध बैठ गया तो वो डामाडोल करता है, उसका अंदर पुरुषत्व का अभाव करता है, जो संतति के लिए पीड़ादायक होता है। नमस्कार।